अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड टू टेल रूल। देन हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, और देन हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर क्या होता है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल में ये होता है, हमने पीछे पढ़ा है वेक्टर क्या होता है कि वो जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसके बाद डायरेक्शन भी होगी। फर्ज करें कि हमने एक ये वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ये है जिसको हमने ए का नाम दिया, और एक वेक्टर हमारे पास बी है ये वाला जिसकी मैग्नीट्यूड ये है। अब हमने इनको ऐड करना है, तो किस तरह करेंगे? हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। रिजल्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। रिजल्टेंट ड्रा करेंगे, वो क्या होगा, फर्स्ट की जो टेल है और लास्ट का जो हेड है उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ये क्या होता है, हेड टू टेल। ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू और मोर वेक्टर। ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर थे, अब इधर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, थर्ड वेक्टर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम लास्ट पे एक वेक्टर ऐड करते हैं, फोर्थ ये आ गया। अब फर्स्ट की टेल कौन सी है, ये वाली है। लास्ट का हेड कौन सा, ये वाला है। हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो क्या होगा, यहाँ पे आके मिलेगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इधर वेक्टर रिजल्टेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर टू बी एडेड। इन सभी वेक्टर को हमने क्या किया, ऐड किया, और एक वेक्टर आया जो उसका एक कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं। तो इसको क्या कहते होते हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें पढ़ा है मैथ में कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वेक्टर लेने हैं, जो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। एक वेक्टर a, एक वेक्टर b। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट ये आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब ये तो प्रॉपर्टी सॉल्व होगी कि a प्लस बी है। देन हम देखेंगे b प्लस ए भी इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे। ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर b आ गया। उसके बाद हम ये वेक्टर को उठा के इस जगह पे लगा देते हैं। अब देखें, इसका रिजल्टेंट भी यही होगा, ये वाला जो होगा। अगर इसको हम छुपाएं तो ये ऊपर वाला देखें तो इसका भी रिजल्टेंट यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये a प्लस बी और b प्लस एक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमने अभी पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये कंबाइंड इफेक्ट दे रहा होता है, कंबाइंड इफेक्ट दे रहा होता है। उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स फ्रैक्शन रिवर्स्ड। सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है जी, एक वेक्टर ये है हमारे पास, इसको हमने ए का नाम दे दिया है। उसके बाद दूसरा वेक्टर जब हम लेंगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस। जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा उसका मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम पहले नंबर पे हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। जब हम कोई भी एक वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर है, उसको हम किसी भी n नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
एक पॉजिटिव एन नंबर है उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा, एन ए, कोई एक नई क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन नेगेटिव ए वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, जब ये इसके साथ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो पहले वेक्टर ये था, जब ये नेगेटिव नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी से। मिसाल के तौर पे हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, जिसमें हमने कहते हैं फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास नई वेक्टर क्वांटिटी आती है, जो यहाँ पे आई है, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इसकी बेतहाशा मिसालें हैं, जिस तरह P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम, मास क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। उसके बाद ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जी जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 विद नो यूनिट गिवन डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर ये है, उसकी मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में होगी, जो क्या होगी, जिसको हम क्या करेंगे, कैप के साथ या हैट के साथ सिंबल करेंगे। सिंबलाइज किस तरह करते होते हैं, सिंबलाइज उस लेटर के ऊपर क्या करते होते हैं, हम कैप या हैट लगा देते होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह डिनोट करते हैं। हमारे पास एक्सिस हैं, जिस तरह एक्स वाई जी हमने पढ़ा था स्टार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर होता है, जिसके ऊपर कैप लगा दें। वाई का क्या होगा, जे होगा। ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम यूज़ भी करेंगे। और जी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है। वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। अब हमने इधर वेक्टर कंसीडर करते हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर ये है, उसके बाद हम एक वेक्टर ये कंसीडर करते हैं, देन ये हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद एक वेक्टर हमारे पास ये है, इनको कोई ना कोई हम नेम देते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, वेक्टर सी एंड वेक्टर एफ। अब हम चेक करते हैं ये नल वेक्टर है या नहीं है। अब ये वेक्टर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये वेक्टर पड़ा है, एक वेक्टर ही पड़ा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इधर एक वेक्टर सी पड़ा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर पड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड प्लस एफ क्या होगा, नल वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है, तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी उनकी क्या होगी, सेम होगी। मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इन दोनों में डायरेक्शन भी सेम है और दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी दोनों क्या सेम है। तो ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।